शेयर बाजार का 15% कंपाउंडेड, 20% कंपाउंडेड, 25% कंपाउंडेड इसका रिटर्न दिखता है, लेकिन उस जर्नी में से काफ़ी लोग उतर जाते हैं बीच में। मार्केट में होता यही है कि जब एनएवी ऊपर की तरफ चल रही होती है ना, तो सब लोगों को खुला आसमान दिखता है, और जब मार्केट ख़राब होता है तो लोगों को लगता है भाई ख़त्म हो गया, अब हम ही डायनासोर है, दुनिया तो ख़त्म होने वाली है। तो मार्च 2020 में सबको लगता है हम ही डायनासोर है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। 18 महीने बाद अक्टूबर 21 आता है, लोग बोलते हैं भाई हमारा तो अमृत काल आने वाला है। अब ये 18 महीने के अंदर इतना कैसे लोगों का सेंटिमेंट बदल, इतना कैसे चेंज हो सकता है? बहुत सारे लोग हैं ना, वो वैसा बोलते हैं कि भाई मार्केट इज ए कसीनो। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि देखिए समझिए सर, अभी यहाँ पे ये टेबल पड़ा है, अब ये टेबल को अगर मैं लात मारूंगा तो टेबल तो अपने आप में तो इसका तो कोई पर्सनालिटी है नहीं ना, मैं लात मारूंगा तो मुझे फिर ठोकर लगेगी, करेक्ट? तो मैं हमेशा लोगों को यही बताता हूँ कि भाई अगर आप सट्टा करेंगे तो मार्केट कसीनो है, और अगर आपका मेरे जैसा एक्सपीरियंस है तो मार्केट आपके लिए मंदिर भी हो सकता है। सो मार्केट ट्रीट्स यू द वे यू ट्रीट द मार्केट। मार्केट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। आप तमीज से रहोगे तो आपका मार्केट में पैसा बनेगा, अगर आप सट्टा करोगे तो मार्केट कसीनो है आपके लिए। सो मार्केट इज फॉर, सही तरीके से पार्टिसिपेट करिए, तमीज से चलिए तो मार्केट बनाएगा आपका। अभी जो लोग 25, 30, 35 साल के हैं, ये जैसे बोलते हैं ना भूतो न भविष्यति, ये इंडिया का रिचेस्ट जनरेशन होएगा। इसके पहले नहीं, इसके बाद के नहीं, ये इंडिया का रिचेस्ट जनरेशन होएगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इंडिया का जो ये अमृतकाल वगैरह जो है, जो हम बात करते हैं, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये परफेक्ट मैथमेटिक्स है। क्योंकि दुनिया में ऐसा देखा गया है कि किसी भी कंट्री की जो पूरी जर्नी है, उसमें 15, 20, 25 साल का एक मौका आता है जहाँ पे उस देश की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। देखिए किसी भी कंट्री की आर्थिक व्यवस्था की प्रोडक्टिविटी की अगर आप बात करेंगे तो उसमें हम गणित में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो गणित आपको यही बताएगा कि प्रोडक्टिविटी जो है वो हमेशा कितने लोग हैं और कितना उत्पादन करते हैं, उसी का कोई फंक्शन होता है। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन, व्हाट इज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉपुलेशन। और संक्षेप में अगर आप देखें तो भाई प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट तो यही है कि भाई लोगों की उम्र क्या है, राइट? तो किसी भी देश की हिस्ट्री में देखा गया है कि 15, 20, 25 साल का एक दौर ऐसा आता है जहाँ पे उनका ग्रोथ जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। जैसे समझो आपकी तनख्वाह 15,000 है, 25,000 है, 30,000 है, 40,000 है। समझो आपका एम्बिशन 2 व्हीलर लेना है, 4 व्हीलर लेना है, 25 लाख का 4 व्हीलर लेना है, एसयूवी लेना है। एम्बिशन चेंज होता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होता है, आपकी तनख्वाह चेंज होती है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी चेंज होती है, आपके एक्सपेंसेस, EMIs ये भी चेंज होते हैं। तो क्या है कि भाई मैंने देखा है कई बार, जिसकी 25,000 की तनख्वाह है, 50,000 की तनख्वाह है, लाख है, 2 लाख है, चाहे SIP हो, चाहे इवन इंश्योरेंस हो, ये लोग सही मात्रा में नहीं करते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड तो चलेगा, शेयर बाजार तो चलेगा, अपना ये रिटर्न भी बनाएगा, लेकिन सबसे बड़ा डिटरमिनेंट तो यही है ना कि भाई आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तभी चेंज होगी, या आप अपनी महत्वाकांक्षा तभी पाओगे जब आप सही प्रमाण में उसका इन्वेस्टमेंट या सेविंग करोगे। तो समझो कि भाई आज मैं 2,000 रुपये की SIP करता हूँ, तो जैसे जैसे मेरी कैपेसिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एक्सपेक्टेशंस जैसे जैसे बढ़ते हैं, तो मेरी इन्वेस्टमेंट का भी उस तरीके से स्केल बढ़ना चाहिए। अगर आप 40 साल में फायर करके रिटायर कर लेते हैं, तो आने वाली जनरेशन को ये भी सोचना चाहिए कि भाई इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 95, 100, 105 ये रहेगी। मैंने सुना है कि भाई 2035 तक किडनियाँ भी लेबोरेटरी में ग्रो होने वाली है, राइट? सो जिस तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मेडिकल साइंस जा रहा है, मरने नहीं देंगे भाई। लाइफ बहुत लंबी, मतलब ये 65, 75 तक ये सेकेंड थिंग क्या है कि जैसा आपने बताया कि भाई मतलब ये जो यंगर लोग हैं, राइट, ये लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, बिटकॉइन खरीदते हैं ये बोल के कि भाई डॉलर का क्या भरोसा। अरे भाई अगर आपको डॉलर पे, अमेरिका की गवर्नमेंट पे, गोल्ड पे, इंडिया के स्टॉक मार्केट पे, ये सब चीज़ों पे भरोसा नहीं, इसलिए आप बिटकॉइन खरीद रहे हो, हाँ, तो आप फायर, अर्ली रिटायरमेंट कौन से करेंसी में सेव करके आप अपने आप को फायर करने वाले हो? रहेगा उसका कोई बेस रहेगा, राइट? सो मुझे क्या लगता है कि ये जो फायर वाला कॉन्सेप्ट है, वो लोग, उनकी थिंकिंग क्या है वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यू आर राइट कि भाई उसका पूरा रिस्क असेसमेंट आपने किया है कि नहीं किया है। क्योंकि हमारे यंग लोग ही हमको बोल रहे हैं कि भाई ना ही ये टेक्नोलॉजी बचेगा, ना ही ये करेंसी बचेगा, ना ही इस तरीके का कैपिटल मार्केट बचेगा, ये कुछ नहीं बचेगा। तो भाई तो तब तो मुझे काम करते रहना पड़ेगा और मुझे रेलेवेंट अपने आप को रखना पड़ेगा ना।